नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जनपद पौड़ी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को विकासखंड एकेश्वर, कलजीखाल, थालीसैंण और द्वारीखाल की 4 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया गया। अधिकारियों ने जन समस्याएं सुनकर कई मामलों का त्वरित निस्तारण किया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया। विकासखंड द्वारीखाल की न्याय पंचायत खरीक में उप जिलाधिकारी यमकेश्वर चतर सिंह चौहान की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 61 शिकायतें दर्ज की गई और सभी का निस्तारण किया गया, जबकि 197 लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने कहा कि जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी पहल है। इसके माध्यम से अधिकारी स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही है। बहुउद्देशीय शिविरों के जरिए विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रहा है। विकासखंड एकेश्वर की न्याय पंचायत गोरली में आयोजित शिविर की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्बियाल ने की। शिविर में उन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ा जाए। इस दौरान 27 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 20 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि 62 लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। विकासखंड कलजीखाल की न्याय पंचायत दिवाई में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन विकासखंड सभागार में किया गया। शिविर की अध्यक्षता संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने की। शिविर में 5 शिकायतें दर्ज की गई। शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। इसके साथ ही 53 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद की प्रत्येक न्याय पंचायत में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी और लाभ मिल रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अन्य लोगों को भी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह सके। इसके अलावा विकासखंड थालीसैंण की न्याय पंचायत चौरा में मिलन केंद्र चाकीसैंण में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी थालीसैंण कृष्णा त्रिपाठी ने की। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से 58 लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में 29 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें मौके पर ही 5 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। हमें 5 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जल जीवन मिशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, सड़क से रिलेटेड और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड और पशुपालन से रिलेटेड। तो वो संबंधित विभाग को अग्रसारित कर दी जाएगी अग्रिम कार्रवाई के लिए। और भी अगर कोई आवेदन है, प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे लाभार्थी अपने आकर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। आज दिनांक 30/12/2025 को जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चौड़ा चाकीसैंण में आयोजित होना है। इस कार्यक्रम में 29 लोग समस्या लेकर आए, उनमें से 5 का मौके पर निस्तारण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह है कि मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण हो और जो समस्याएं विभिन्न विभागों को अग्रेसित की गई है उनमें भी हमें स्पेसिफिक फॉलो-ऑन्स लेने हैं कि इसको यथाशीघ्र किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व करिए। थैंक्स लॉट। तो सरकार का जो कार्यक्रम ये वर्तमान में हमारे जनपद में चल रहा है, इसी क्रम के निर्देशों के क्रम में आज न्याय पंचायत गोरली, जो कि एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत है, वहाँ पर हम लोगों ने कैंप लगाया था और इस कैंप शिविर में बहुत गाँव वालों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। लगभग 26 शिकायतें हमारे पास आई थी, जिसमें से हम लोगों ने 20 शिकायतों का निस्तारण किया है। इसके अलावा गांव के जितने भी लोग थे उनको सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं से रूबरू कराया, उनको जानकारी दी कि क्या क्या योजनाएं सरकार की चल रही है, ताकि लोग आने वाले समय में इन योजनाओं का किस तरह से लाभ ले सकती है, इसके लिए सभी को अवगत कराया गया है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।